नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा सेंसिटिव तो है, लेकिन जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा मकसद किसी की आस्था पर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है उसे ईमानदारी से समझने की एक कोशिश है। कभी सोचा है कि हमारे देश में जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? क्या ये सिर्फ कुछ पुरानी सामाजिक परंपराएं थीं, या फिर कुछ प्राचीन ग्रंथों ने भी इसे बनाने में कोई भूमिका निभाई? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, एक बात शुरू में ही साफ कर देते हैं। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से एजुकेशनल है, हिस्टोरिकल है। हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इतिहास को समझना है। आज की पूरी बातचीत को हमने इन 6 हिस्सों में बांटा है, ताकि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, जाति व्यवस्था की जड़ें, और देखते हैं कि कैसे एक पुराने ग्रंथ ने हमारे समाज के ताने बाने पर इतना गहरा असर डाला। अब सीधे आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम पॉइंट पर, मनुस्मृति। आखिर ये ग्रंथ है क्या? देखिए, मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक धर्मशास्त्र है। इसे कई बार हिंदू कानून की किताब भी कहा जाता है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कभी भी पूरे देश में एक जैसा लागू होने वाला कानून नहीं थी। फिर भी इसमें दिए गए विचारों ने भारतीय समाज पर बहुत बहुत गहरा असर डाला। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझने वाली है। मनुस्मृति में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहाँ शूद्र शब्द का इस्तेमाल है। आज जो दलित शब्द है वो उन समुदायों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने सदियों तक जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न झेला है। इसीलिए मनुस्मृति में शूद्रों के लिए जो लिखा है उसे अक्सर दलित इतिहास से जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए अब इस ग्रंथ के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद का कारण बना है, यानी शूद्र वर्ण के लिए क्या नियम बनाए गए थे। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए समाज में एक बहुत ही स्पष्ट जड़ा तय की गई थी। पहली बात, उन्हें वेद पढ़ने, सुनने या सिखाने की इजाजत नहीं थी। दूसरी, उनका मुख्य काम बाकी 3 ऊंचे वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना बताया गया। और तीसरी और बहुत अहम बात, अगर कोई शूद्र वही अपराध करे जो कोई ऊंचे वर्ण का व्यक्ति करता है तो उसे सजा कहीं ज्यादा कठोर मिलती थी। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरी व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, किसी की काबिलियत या उसके कर्मों पर नहीं। मतलब कोई इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, समाज में उसकी जगह उसके जन्म से ही तय हो जाती थी। ये सोच आज के बराबरी के सिद्धांत से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन विचारों ने समाज पर एक लंबी विरासत कैसे छोड़ी। मनुस्मृति में कुछ समुदायों को अपवित्र या इम्प्योर मानने की सोच भी मिलती है, और कई इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को एक वैचारिक मतलब एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिला। जाहिर है समय के साथ ही और भी ज्यादा कठोर होती गई, लेकिन ऐसे ग्रंथों ने इस सोच को समाज में एक तरह से जायज ठहराया। अब जरा इन प्राचीन विचारों की तुलना आज के भारत के कानूनी और नैतिक ढांचे से करते हैं, जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, क्या मनुस्मृति आज भी भारत का कानून है? और इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। आज भारत का सबसे बड़ा कानून हमारा संविधान है, जिसकी नींव बराबरी, इंसाफ और मानवाधिकारों पर रखी गई है। और हमारे संविधान का एक अनुच्छेद, सिर्फ एक अनुच्छेद, इस पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। और वो है अनुच्छेद 17। ये आर्टिकल अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे एक ऐसा अपराध घोषित करता है जिसके लिए सजा मिलेगी। तो मतलब साफ है, मनुस्मृति में लिखे भेदभाव वाले नियम आज के समय में न सिर्फ अमानवीय हैं, बल्कि पूरी तरह से गैर संवैधानिक भी हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मनुस्मृति को सामाजिक असमानता का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानते थे। उनका ये कथन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इसी सोच के चलते 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन का आयोजन किया था। ये उस ग्रंथ में लिखी सामाजिक असमानता के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली सांकेतिक विरोध था। अब हम अपनी इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। तो एक बार फिर दोहरा दें कि ये विश्लेषण किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ है। इतिहास को पूजने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने और उससे सीखने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। और आखिर में ये पूरी चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है
क्या ऐतिहासिक ग्रंथों को हमें आंख बंद करके मान लेना चाहिए, या आज के समय, आज की सोच और बराबरी के सिद्धांतों के हिसाब से उन पर सवाल उठाना भी जरूरी है? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।